हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए एक स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जो आपको हम 50 क्वेश्चन इसका बिहार स्पेशल का हिस्ट्री का करवा रहे थे, जो आपके लिए अहम है, बहुत खास है। बीपीएससी टीडी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका बीपीएससी 70वीं हो या फिर बीएसएससी का एग्ज़ाम हो। बीएसएससी तो नहीं, बीएसएससी में बिहार स्पेशल कम आते हैं, पर बीपीएससी टीडी आर 4 या फिर बीपीएससी 70वीं के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। चलिए स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएसजी जीएस पॉइंट पे, जहां आपको हम लगातार नए सेशन से जोड़ते जा रहे हैं, जहां आपको हर तरह की बीपीएससी की तैयारी हो, बीपीएससी टीडी आर 3 की हो या 4 की हो या एसटेट की हो, सबकी तैयारी करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आपको कुछ नहीं करना है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो 50 हम क्वेश्चन करवा चुके थे, आज जो है 51 से है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक निम्नलिखित में कौन बना? क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बना था। ऑप्शन ए में अशोक, बी में बिंबिसार, सी में तीवर और डी में बिंदुसार, ई में इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन बना, ये आपको बताना है। तो कौन बना था? बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य उपरांत उसका क्या, चंद्रगुप्त के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक पुत्र बिंदुसार बना था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसने वायु पुराण के मद्रास और जैन साहित्य में शिनसेन भी कहा गया है। शिनसेन किसे कहा गया है साहित्य और पुराण में? बिंदुसार। फिर इसी उसके बाद उसका पुत्र सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक बना। देखिए, बिंबिसार का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहार के क्षेत्र स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार के क्षेत्र के स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का था? मगध, भनिज, अंग, सुरसेन, ई में इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से अधिक। बिहार के क्षेत्र में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो राइट आंसर हो जाएगा भज्जी। बी आपका राइट हो जाएगा। भज्जी प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से और बिहार के 3 महाजनपद में से एक था। इसकी राजधानी वैशाली थी। बिहार के क्षेत्र में स्थित भज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में, पाटलिपुत्रा में, वैशाली में, कुंडलवन में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। प्रथम कहाँ हुआ था? तो प्रथम हो गया था आपका राजगिरी में। दूसरे की बात करें तो दूसरा हो गया था आपका वैशाली में। तीसरे का बात करें तो पाटलिपुत्रा में। देखिए, यहाँ हुआ था पहला, यहाँ हुआ था दूसरा, पाटलिपुत्रा में हुआ था तीसरा, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथा। ठीक है, ये चौथा हुआ था। ये हुआ था किसके? कनिष्क शासनकाल में। ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ये हुआ था कालाशोक के, सॉरी, दूसरा हुआ था कालाशोक के शासन, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में और चौथा जो हो गया था वो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन में। किसके शासन में हुआ था? कनिष्क के शासन में। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगीर में आयोजित किया गया था। यह संगीत राजगिरी के सतकर्मी गुफा, क्षेत्रीय गुफा, पीपल पर्वत या किलकूट थी या तथा इस संगीति के अध्यक्ष का पूछे तो महाकश्यप। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, हर्यक वंश का दूसरा शासक निम्नलिखित में था? अजातशत्रु, उदयन, नागदत्त, शिशुनाग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। हर्यक शासक का दूसरा शासक पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का दूसरा शासक उदयन था। हर्यक वंश का दूसरा शासक उदयन था। हर्यक वंश की स्थापना वंश क्या? हर्यक वंश का, सॉरी, दूसरा शासक पूछा गया, ये उदयन हो जाएगा। बी आपका राइट होगा, ना कि ए होगा। ठीक है।
हर्यक वंश का दूसरा शासक उदयन था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी बिंबिसार के द्वारा की गई थी। उन्होंने गिरिव्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसकी वैवाहिक संबंध माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, मतलब वैवाहिक करके संबंध बना के अपना राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकौशला वैशाली चेटक की पुत्र चेलना पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। किसने? बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, फहियान निम्न में भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? फहियान निम्न में भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त द्वितीय में, समुद्रगुप्त में, बिंबिसार में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। फहियान निम्न में भारत किस राजा के शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। बी आपका राइट होगा। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहान 399 से 414 तक भारत में रहा और फाहान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आजीवक बहिष्कार रहता था। क्वेश्चन नंबर 57 है, चांद एवं मूड जो चंद्रवेश्वी एवं मुंडवेश्वी नामक मंदिरों से जुड़े थे किससे संबंधित थे? शाहबाद के चेरों से, भोजपुर के उज्जैन से, मुंगेर के पाल से, तिरुत के कर्नाटक से, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। चांद एवं मूड, तो राइट आंसर होगा शाहबाद के चेरों से। ए आपका राइट होगा। चांद एवं मूड चंद्रेश्वरी एक मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े थे, शाहबाद के चेरों के संबंधित थे। शाहबाद 1972 से पहले तक बिहार का एक जिला था, जिसे 1972 में 2 जिले में विभक्त कर दिया गया, आरा और रोहतास। इसके बाद फिर 1911 में रोहतास को काटकर कैमूर किया जिला बनाया गया, जो 1992 में भोजपुर से बक्सर जिला निकाला गया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार के मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा संबंध में निम्न में क्या सही है? पहला, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ। दूसरे में इस पर अकबर के अधीन विकसित, तो क्या है? दूसरा, इस पर अकबर के अधीन विकसित संशलित शैली का प्रभाव है। तीसरा, यह तालाब के बीचों बीच स्थित है। चौथा, इस स्थान पे अब मदरसा ई में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ, ये भी सही है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संशलित शैली का प्रभाव है, तो A+B। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों बिहार के, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे 59 है, निम्नलिखित में क्या बिहार के मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है? पहला है पटना स्थित साकी मंदिर, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना के स्थित सैफ खां का मकबरा, पटना स्थित गोलघर। तो निम्नलिखित में बिहार में मुगल स्थापना कला का उदाहरण है पटना स्थित सागी मंदिर, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा और पटना स्थित सैफ खां का मकबरा। तो A+B+C, ई आपका ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, अलीवर्दी खां ने बिहार के अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? बक्सर युद्ध, पटना युद्ध, दरभंगा युद्ध, गया युद्ध, इनमें से कोई नहीं। अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? राइट आंसर होगा बक्सर युद्ध, ए आपका राइट हो जाएगा। अलीवर्दी खां ने बिहार के अफगानों को पटना के युद्ध में पराजित किया था। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था। अलीवर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए में मुगल बादशाह को देकर नवाब के पद को वैधानिक प्राप्त किया। इसने अपने 16 कार्यालय को भी मुगल राजकोष में राजस्व के हिस्सा जमा नहीं किया था। 61 है, बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्ज कब दिया गया? बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा पूछा गया है 1580, 1529, 1570, 1560, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? 1580, ये आपका राइट होगा। 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। मुगल शासक अंग्रेज की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह 7 से 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। 1711 ईस्वी में फखरुल सियर बंगाल के बिहार आ गया। फखरुल सियर पहला मुगल सम्राट था जिसने राजवेश पटना बिहार 1773 ईस्वी में हुआ था। 62 है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षक में हुआ था? फखरुल सियर, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षक में हुआ था? शाह आलम द्वितीय, बी आपका राइट। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना के अंग्रेज संरक्षण में हुआ था। इन्हें अली गौर भी कहा जाता है। इन्होंने शाहजहां को हटाकर गद्दी हासिल किया था। किसे हटाकर? शाहजहां को हटाकर। 63 है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार की प्रांतीय नियुक्त किया था? राजकुमार अजीम को, राजकुमार परवेज को, राजकुमार अजीमुस्सान को, राजकुमार खुर्रम को,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार के प्रांतीय नियुक्त किया था? क्या होगा राइट आंसर आपका? बी होगा, राजकुमार परवेज को। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो किसे किया था? राजकुमार परवेज को। भी आपका राइट हो। मुगल शासक और अकबर के ज्येष्ठ पुत्र, क्या है? मुगल शासक और अकबर के ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतीय नियुक्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, सूर वंश की स्थापना निम्नलिखित में किसने किया था? शेरशाह, हसन खां, मोहम्मद दुहानी ने या दरिया खां? इनमें से कोई नहीं या इनमें से? सूर वंश की स्थापना इनमें से किसने की, आपको बताना है। सूर वंश की स्थापना शेरशाह के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? शेरशाह के द्वारा। बात आई है शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। फरीद खां, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। शेरशाह सूरी 1540 में हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना किया। शेरशाह सूरी ने पहले मुगल बादशाह बाबर के सैनिक के रूप में काम किया था। बाद में उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया गया और फिर बिहार का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। शेरशाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे। भारत में जन्मे क्या थे? पठान थे। उन्होंने ही ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण कराया था और दिल्ली के गद्दी बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। 65 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर को तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा, बख्तियारपुर, भागलपुर, गया? इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर को तुगलकपुर कर दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। ये आपका राइट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार की प्रांतीय मखदूल मुल्क थे, जो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव के खिलाफ अभियान चलाकर नेपाल भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इस प्रहार तिरहुत क्षेत्र में तुगलक साम्राज्य को मिला लिया। इस क्षेत्र का नाम तुगलकपुर रखा गया, जो वर्तमान में दरभंगा का क्षेत्र है। 66 है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना निम्नलिखित में कब हुई? 1292, 1298, 1198, 1194? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना पूछी गई है, तो राइट आंसर होगा 1198। सी आपका राइट होगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुआ था। आज इसकी स्थापना श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की तुर्की राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली के प्रथम तुर्क शासक था, जो 1206 में मोहम्मद गौरी को अचानक मृत्यु स्थापित नागरिक का अनुरोध उन्हें सत्ता स्वीकार की। 67 है, बिहार में किसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाट वंश, तुर्क वंश, गढ़वाल शासक, उज्जैनी शासक? इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में किसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो कर्नाट शासक। ये आपका राइट होगा। बिहार में कर्नाट शासकों के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। कर्नाट वंश के सिंगराव वंश या देवराज वंश कहा जाता है। इस वंश का उदय 1097 में मिथिला में हुआ था। इसकी राजधानी बारा जिले के सिमगौर थी। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नैनदेव था, जो कि एक महान शासक थे। कर्नाट वंश के शासन में मिथिला को स्वर्णयुग भी कहा जाता है। किसके शासन का मिथिला को स्वर्णयुग कहा जाता था? कर्नाट वंश। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना को अजीमाबाद नाम निम्नलिखित में किसने दिया था? परवेज ने, राजकुमार अजीम ने, अकबर ने, फखरुसियर ने? इनमें से कोई नहीं या इनमें से? पटना का जो पुराना नाम है क्या है? अजीमाबाद। तो इनको किसने दिया था ये आपको बताना है। पटना को अजीमाबाद के नाम किसने दिया था? राजकुमार अजीम ने। भी आपका पटना को अजीमाबाद राजकुमार अजीम ने दिया था। चलिए आगे। मुगल बादशाह औरंगजेब अपने प्रिय पोते, किसका? मुगल बादशाह औरंगजेब का ये पोता था, अजीम के अनुरोध पर 1704 में पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। राजकुमार अजीम उस समय पटना के सूबेदार थे। किसका था? ये ऑरंगजेब का पोता था। 69 है, भोजपुर में उज्जैनी शासक निम्न में कौन नहीं थे? दुर्लभ देव, राजा रामशाही, सोमराज, सहसबल? इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 69 का क्या होगा राइट आंसर? 69 का हो जाएगा सहसबल। डी आपका राइट होगा। दिए गए विकल्प में दुर्लभ देव, राजा रामशाही और सोमराज उज्जैनी शासक था, जबकि सहसबल शासक नहीं था। तब प्रश्न का आंसर डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, बिहार राज्य के नाम पर बिहार निम्नलिखित में किसने किया था? बिहार राज्य का नाम बिहार निम्नलिखित में मुगल ने, मौर्य ने, अंग्रेज ने, तुर्क ने? इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने किया था? तुर्कों के द्वारा। डी आपका राइट होगा। बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया। बिहार का पुराना नाम बिहार था और मगध के रूप में जाना जाता था, लेकिन पटना का पुराना नाम कभी पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा और पान्नफ और अजीमाबाद भी रखा। ठीक है। 71 है, फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा दी गई। चंद्रमा सिंह को, बैकुंठ शुक्ल को, गणेश सखादेश्वर को, मनिंद्र नारायण को? फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में किसे दी गई? बैकुंठ शुक्ल को। भी आपका राइट होगा। भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में एक से बढ़ के एक क्रांतिकारी हुए, जिन्हें देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे एक क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल थे। दरअसल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिस नाथ घोष की गवाही पर 23 मार्च 1921 में फांसी दी गई, उसी गद्दार की हत्या जुर्म में बैकुंठ शुक्ल को
इनको गया सेंट्रल जेल में 14 मई 1934 में फांसी दी गई। ठीक है। 72 सदाकत आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में किसने थी? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, अब्दुल बारी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। सदाकत आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की? मौलाना मजरूल हक ने। बी आपका राइट होगा। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना के मौलाना मजरूल हक के असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। सदाकत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य और आश्रम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 फरवरी 1963 में इसी आश्रम में अंतिम सांसें ली। ठीक है। गांधी जी ने सामुदायिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्ति सविनय अवज्ञा प्रस्ताव कब रखा? 12 जुलाई 1933, 12 जुलाई 1934, 12 मार्च 1932, 12 जून 1933। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्ति सविनय अवज्ञा प्रस्ताव कब रखी? तो 12 जुलाई 1933। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा प्रस्ताव 12 जुलाई 1933 को रखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलन में से एक था। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। 24 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? कटिहार, गोपालगंज, पटना, गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बाल ध्रुव की मृत्यु ये कटिहार में हुई थी। ये आपका राइट होगा। बिहार के कटिहार जिले में 13 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई। 75 बिहार हेलाड संपादक निम्नलिखित में कौन थे? महेश नारायण, गुरु प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार हेलाड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। बी आपका राइट हो जाएगा। बिहार हेलाड संपादक गुरु प्रसाद सेन ने 110 साल यानी 1987 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ और इसके बाद आर्थिक दिक्कतों से चलते हुए बंद हो गया। बिहार बंगाली एसोसिएशन इस अखबार को जुलाई 2015 में फिर से शुरू किया। शुरुआत में अखबार में सिर्फ 4 पन्ने निकाला गया। बिहार के किस स्थान के युवक ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया? कटिहार, डेहरी, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार के किस स्थान ने युवक के ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव नाम का वहां का लड़का का जो झंडा फहराने में कहाँ हो गया था? कटिहार में हुआ था ना। ये आपका राइट हो जाएगा। बिहार के कटिहार जिले के युवक ने ब्रिटिश शासन के मुकाबले करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की। कटिहार के जिस स्थान के आंदोलन में ध्रुव को गोली लगी थी उसी स्थल पे शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। किस चौक पे? शहीद चौक है। साथ में वहाँ एक अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मारक भी बनाया गया। ठीक है। बिहार के असहयोग आंदोलन में प्रमुख नेता निम्नलिखित में कौन थे? मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। B+C तो क्या हो जाएगा? ई आपका राइट आंसर होगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के सब प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे। गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ। 78 है बिहार विद्यापीठ में प्रथम कुलपति निम्नलिखित में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। 78 का है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति निम्न कौन थे? तो सी हो जाएगा मजरूल हक। सी आपका बिहार विद्यापति प्रथम कुलपति मजरूल हक थे। राजेंद्र प्रसाद ने 1921 में महात्मा गांधी और मौलाना मजरूल हक के साथ मिलकर बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है। 79 है बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित करने का संकल्प था? 9,42,000, 6,50,000, 15,27,000, 12,20,000, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए कितनी धनराशि? 9,42,000। ये आपका राइट होगा। बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए 9,42,000 राशि एकत्रित करने का संकल्प था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके निम्नलिखित में कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन में कैंप जेल, हजारीबाग, भागलपुर, बांकीपुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। डी हो जाएगा बांकीपुर जेल। डी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति व महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जो बिहार चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में शुरू हुआ था। नीलों के रैयतों की मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। चंपारण आंदोलन में तिनकटिया प्रथा आधारित था। 82 है बिहार में तिनकटिया प्रथा कहाँ सर्वाधिक प्रचलित थी? चंपारण, बक्सर, नवादा, गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो बिहार में तिनकटिया प्रथा यह चंपारण में हुआ था, 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने भारत के प्रथम आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज जमींदार द्वारा किसानों को जमीन में 20/3 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो आपका था करना था नील की खेती के लिए आरक्षित रखने के खिलाफ सन 1917 में हुआ था। यह व्यवस्था तिनकटिया प्रथा कहलाती है। ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण किसके नियंत्रण पे गए थे? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल रहीम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। महात्मा गांधी जो 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में जब जाते हैं तो वहाँ राजकुमार शुक्ला मिलता है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी जाते हैं, तो बी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गए थे। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण आने का नियंत्रण कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन में दिया था। ठीक है, 84 में चुनचुन पांडे निम्नलिखित में क्या थे? बिहार के समाज सुधारक, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता, 1857 के विद्रोही, बिहार के क्रांतिकारी नेता, इनमें से कोई नहीं। चुनचुन पांडे कौन थे? तो बिहार के क्रांति नेता। क्या हो जाएगा आपका? डी राइट होगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 85 निम्नलिखित में कौन सा संयंत्र केस 1993 के संबंधित नहीं थे? सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण सहाय, फादिलनाथ घोष, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन जो है संयंत्र केस 1993 के संबंधित नहीं थे? फणींद्र नाथ घोष नहीं थे। डी आपका। दिए गए विकल्पों में संयंत्र 1993 सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा और ब्रजभूषण सहाय संबंधित थे, जबकि फणींद्र नहीं थे। तो डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। 86 है बिहार के राष्ट्रीय चेतना के जागरण का क्या कारण था? बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण प्रतिसार, शिक्षा प्रसार, ब्रिटिश सरकार में प्रशासनिक नीति, वहाबी आंदोलन, 1857 की क्रांति, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का आधार था पाश्चात्य शिक्षा। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का हो जाएगा पश्चात शिक्षा से, ब्रिटिश सरकार प्रशासनिक नीति से, वहाबी आंदोलन, इनमें से सभी हो जाएगा ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 87 मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, जगत नारायण लाल, मजरुल हक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? मजरुल हक। डी आपका राइट हो जाएगा। मदरलैंड अखबार मजरुल हक ने प्रारंभ किया था। उन्होंने पटना के अजीमुन इस्लामिया हॉल का गठन किया था और पटना के द मदरलैंड नामक भी निकाला। साथ में उन्होंने बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना भी की। क्वेश्चन नंबर 88 है हाजीपुर स्टेशन मास्टर की हत्याकांड के मामले में किसे फांसी दी गई? त्रिकोली सिंह को, बसावन सिंह को, रामदेवी सिंह को, राम गोविंद सिंह को। हाजीपुर के स्टेशन मास्टर की हत्या में किसे दी गई थी? रामदेवी सिंह को। सी आपका राइट हो जाएगा। 89 है बिहार में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन में दिया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने किस गवर्नर से दिए? हो जाएगा असहयोग आंदोलन। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में कब खुदीराम बोस को फांसी दी गई? 5 अगस्त 1907, 8 अगस्त 1907, 9 अगस्त 1909, 6 अगस्त 1907, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में कब खुदीराम बोस को फांसी दी गई? 8 अगस्त 1908। भी आपका राइट हो जाएगा। खुदीराम बोस 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल में जन्मे। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर जिले में 11 अगस्त 1908 में मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिया, सबसे कम उम्र में। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। खुदीराम की निडरता और आज़ादी के लिए उन्हें जज्बे को देखते हुए 28 फरवरी 1906 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह अंग्रेजों को चकमा देकर जेल से भाग निकले। कई देशभक्तों ने कड़ी सजा देने पे किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए खुदीराम बोस ने उसके साथ प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 में सेशन कोर्ट के जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया, लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उनकी परिचित 2 यूरोपीय महिला, कैनेडी और उसकी बेटी सवार थी। इस हमले में दोनों मारी गई। इस हमले के बाद खुदीराम अंग्रेजों के निशान पर आ गए और अंग्रेज पुलिस को पूरी तरह उनके पीछे लग गई। अंग्रेजों से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम पकड़ गया। उसे मुजफ्फरपुर जेल में महज 19 साल में 11 अगस्त 1908 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 91 निम्नलिखित में कौन जगदीशपुर के राजा थे? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। डी होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही, मारने अन्य विरोधी के स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। वे राजपूत समाज के से थे। वे राजपूतों को उज्जैन शाखा से थे। 92 बिहारी नेता श्री मनीन्द्र नारायण निम्नलिखित में क्या थे? अंग्रेज भक्त, नरंगपंथी, क्रांतिकारी, गांधीवादी। तो क्या थे वो? सी क्रांतिकारी। सी आपका राइट हो जाएगा।
93 गांधी जी किस जिले में किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? बरदौली, आनंद, चौराचरी, चंपारण। या उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से अधिक। तो डी हो जाएगा चंपारण, डी आपका राइट हो जाएगा। 91 निम्नलिखित में चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो क्या है? राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेपी कृपलानी थे, ठीक है। जयप्रकाश नहीं थे। तो ए बी सी हो जाएगा आपका, ई ऑप्शन हो जाएगा। 95 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल ने लगभग 2 महीने तक जनता पर का शासन था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक पटना, भागलपुर, तिरहुत, गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। कौन हो जाएगा? तिरहुत, सी आपका राइट होगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा। बिहार में वर्तमान में 9 प्रमंडल है, ठीक है। 96 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा, चंपारण, बरदौली, बड़ोदरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। गांधी जी ने पहली बार चंपारण में, बी आपका राइट होगा। चंपारण के किसान आंदोलन 17 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अहिंसा में अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में प्रयोग चंपारण धरती पर किया था। यही उन्होंने यह तय किया कि वह आगे केवल एक कपड़े में गुजर बसर करेंगे। इस आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि भी घोषित किया गया। 97 है, चंपारण के नील किसानों के मामले संबंधित जांच समिति ने सरकार में सर्वमत प्रतिवेदन कब पेश किया? 4 दिसंबर 1917, 4 अक्टूबर 1917, 4 सितंबर 1919, 1 सितंबर 1917, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। चंपारण के नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकारों को सर्वमत प्रतिवेदन कब पेश किया? 4 अक्टूबर 1917, बी आपका राइट हो जाएगा। 98 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया? दरभंगा, सारण, पटना, गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को किस जिले को अपराधी जिला दिया? सारण, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में श्री शांति कुमारी बख्शी क्या थे? समाजसेवी नेता, क्रांतिकारी नेता, नरमपंथी नेता, 1857 की विद्रोही नेता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में श्री शांति कुमारी बख्शी क्या थी? तो क्या थी वो? क्रांतिकारी नेता, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हो गया है, आज के सेशन का ये आखिरी है। 50-50 हम लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100, दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस तिथि में हुआ था? अप्रैल 1940, अप्रैल 1941, अप्रैल 1942, अप्रैल 1943, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस तिथि में हुआ था? तो राइट आंसर होगा अप्रैल 1940, ठीक है। 1940 में दरभंगा छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 16 नवंबर को याद रखिएगा डेट के साथ, 16 नवंबर 1940 को छात्र संघ के तत्वावधान में पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के छात्र द्वारा दमन विरोधी दिवस किया गया। इसी दौरान छात्रों ने बिहार केंद्रीय छात्र परिषद नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। दोस्तों आज के क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपको 101 से लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।